राजीव की जिंदगी बाहर से तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन असल में उसे ही पता था कि वो अपनी जिंदगी में क्या खो रहा था। उसका बचपन तो अच्छे से गुजरा, लेकिन एक दिन उसके पिताजी गुजर गए और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसे अपनी माँ और खुद को संभालना था। उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया, ये नहीं वो, दूर नहीं पास। ऐसा करते करते उसने 4-5 नौकरियां छोड़ी। बाद में एक तय हुई। अब उसकी परिस्थिति में सुधार आने लगा। नौकरी में 1 महीना खत्म होते ही उसे उसकी जिंदगी की पहली कमाई मिली, एक चेक के रूप में, और वहीं से वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। अगले 3 साल में वो अच्छी पोस्ट पर था और बैंक में आंकड़े भी बढ़ रहे थे। राजीव की उम्र अब 26 की हो गई थी। उसके जीवन में एक समिधा नाम की लड़की आई, जो कि बहुत सुंदर और टैलेंटेड थी। वो उसकी माँ और उसका अच्छा ख्याल रखती थी। राजीव और समिधा के शुरू के 2-3 साल बहुत गुलाबी, नर्म और जिंदगी के सपने सजाते हुए गए। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, खाना पीना, हंसना, उनकी एक अलग ही दुनिया बस चुकी थी। लेकिन हर किसी के जीवन में जैसे ये दिन आकर निकल जाते हैं, वैसे ही राजीव और समिधा में हुआ। राजीव के घर एक दिन बच्चे की खुशखबर मिली। बच्चा आने पर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हर दिन नए विचारों से दोनों सो जाते थे। फाइनली राजीव को लड़का हुआ। अभी लड़का होने पर सभी लोगों की खुशी दुगनी हो गई थी। शुरुआत में तो सभी अच्छा लग रहा था। राजीव और समिधा का सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया था। उठना बैठना, खाना पीना, खेलना, संभालना, समय बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इस बीच राजीव और समिधा एक दूसरे से दूर जा रहे थे। दोनों को पता ही नहीं चला। एक दूसरे से बातें करना, हंसी मजाक करना कब का बंद हो गया था। बच्चा बड़ा हो गया था। समिधा घर की जिम्मेदारियों में और बच्चे में उलझ गई, और राजीव उसके काम में। घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, बच्चे का एजुकेशन, उसका अच्छा भविष्य, साथ में ही पैसे सेविंग की चिंता। इन सब में समिधा भी राजीव को बहुत सपोर्ट करती थी। दोनों ने अपने आप को इन सब में बहुत बिजी कर लिया था। राजीव अब 40 पार कर चुका था। उसके पास सब था, घर, गाड़ी, अच्छा परिवार। फिर भी जीवन में कुछ कमी हमेशा महसूस हो रही थी। वो घंटों तक सोचता रहता था, अकेले, क्योंकि समिधा और उसमें बात ही नहीं होती थी। समिधा तो हमेशा चिड़ी चिड़ी सी रहती थी, और उसके चेहरे का निखार न जाने कहाँ उड़ गया था। इन सब में दिन बीतते गए। बच्चा बड़ा हुआ। उसकी अलग ही दुनिया तैयार हो गई थी। अब वो अगली पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जिद करने लगा। राजीव और समिधा ने न चाहते हुए बच्चे की जिद पर उसे विदेश जाने की परमिशन दे दी। उसकी तैयारी में सब लगे थे। एक दिन समिधा बच्चे की बैग पैक कर रही थी। राजीव बेड पर बैठा था, गुजरते दिनों को याद करते हुए। तभी उसने अचानक समिधा से कहा, समिधा, बहुत दिन हो गए, हमने एक साथ वक्त नहीं बिताया। चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। समिधा ने राजीव की तरफ शांत नजरों से देखा और कहा, नहीं राजीव, बहुत काम पड़ा है घर में। बच्चे की पैकिंग भी करनी है, उसकी खाने की चीज़ें बनानी है। अभी कहाँ टाइम मिलेगा।
यह कहकर वो अंदर चली जाती है। राजीव वही गुजरे हुए हसीन पल समेटता रह जाता है। एक दिन बच्चा भी विदेश चला गया। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे दोनों की हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बीपी, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, बालों का रंग भी सफेद हो जाता है। आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो जाती है। बेटा तो विदेश में अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वही नौकरी भी करने लगता है। राजीव और समीधा का शरीर अब जवाब देने लगता है। बैंक में तो सेविंग बढ़ रही थी, लेकिन उनका शरीर घटने लगा था। बच्चा बड़ा होने के बाद सब साथ में रहेंगे ये सोचकर घर लिया था, लेकिन बच्चा खुद ही विदेश रह रहा था। दोनों भी बच्चा कब वापस आएगा ये सोचते सोचते दिन गुजरने लगे। अब राजीव और समीधा को महसूस होने लगा था कि उन्होंने जीवन में क्या खोया था। अब दोनों भी एक दूसरे का ख्याल रखते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन राजीव ऐसे ही हॉल में बैठा था। समीधा कपड़े समेट रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। राजीव ने झट से फोन उठाया। दूसरी तरफ उनका बेटा था। बेटे ने राजीव से कहा कि उसने वह शादी कर ली है और वो अब वापस नहीं आएगा, वही रहेगा और वो दोनों उसकी राह न देखें और फोन भी ना करें, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे कोई वृद्धाश्रम में देकर दोनों भी वही रहने जाए। इतना कहकर बच्चा फोन काट देता है। राजीव शांति से सोफे पर आकर बैठता है। उसने समीधा से कहा, समीधा जरा इधर आओ, मेरे पास बैठो। समीधा ने कहा, मैं जरा ये कपड़े रख कर आती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई। राजू पास में चला गया। उसका और समीधा का सारा जीवन राजू की आंखों के सामने आया। उसने जोर की सांस ली और सामने एकटक देखते हुए शांत हो गया। समीधा आई, राजीव के बगल में बैठी और बोली, अब बोलो, क्या बोल रहे थे? अब हम आराम से बातें कर सकते हैं, मेरा सारा काम हो गया है। लेकिन राजीव कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। समीधा ने उसे हाथ लगाया तो राजीव का सिर धीरे से समीधा के कंधों पर गिर गया, क्योंकि राजीव तो कब का खुद के शरीर को छोड़कर चला गया था। समीधा शौक में थी। वो एक टक राजीव के शरीर को देख रही थी और धीरे धीरे उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे।